जो जानबूझ जो कपट करत है तेही असमंद न कोई। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो जानबूझ करके जो कपट करता है उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। मूर्ख वही है, मूर्ख आदमी जानता है सही क्या है गलत क्या है, उसके बावजूद भी वह अपने हठ में पड़ करके उसको मनवाना चाहता है, वही मूर्ख है। रावण नहीं जानता था, इतने बड़े पंडित प्रकांड पंडित थे, चारों वेदों को ज्ञाता थे, वो नहीं जानता था कि ऐसा करने से फिर हानि ही है। लेकिन क्या हुआ, अहंकार में पड़ गया और इस कारण से उसका विनाश हुआ। महाभारत की भी ऐसी बातें हैं, सब जानते थे। वो अब दुर्योधन के लिए कहा जाता है कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, पाप क्या है उसको भी जानता हूँ, पुण्य क्या है उसको भी जानता हूँ। इसके बावजूद भी जो पुण्य कर्म हैं वो मैं नहीं कर पाता हूँ, और जो मेरा मन है और उस पर प्रवृत्त नहीं हो पाता है। वो जानते थे उसके बावजूद उसको मूर्तावश छोड़ नहीं पाए और महाभारत युद्ध हुआ, समाप्त हो गया। इसी बात को सदगुरु ये हम सब के लिए एक निर्देश देते हैं कि मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजरा जो सौमन साबुन लाए। आज हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में हम देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने अहम की पुष्टि के लिए हम लड़ बैठते हैं। परिवार तो क्या, पति पत्नी भी एक दूसरे पर लड़ बैठते हैं। और होता क्या है परिणाम में, अहंकारवश और मूर्तावश लड़ तो जाते हैं लेकिन परिणाम में सफलता नहीं मिलती है, सुखी नहीं होते हैं, दुखी ही बने रहते हैं। आज एक कहानी पढ़ रहा था, हमारे संत रविवारी कार्यक्रम रविवारी दिन एक पोस्ट करते हैं, उसमें वो कहानी कहें कि पति पत्नी थे और पति का एक छोटा सा व्यापार दुकान चलाते थे और पत्नी घर के काम में वो हाथ बटाती थी, घर का सहयोग करती थी। शाम को जब पति आए दुकान अपना ये करके काम बंद करके आए और भोजन परोसने लगी पत्नी, तो उसने कहा कि आप जब से आप व्यापार चालू किए हैं तब से कुछ नफ़ा हुआ है? नफ़ा तो मुझे लगता नहीं है। उसने कहा भगवान, कम से कम हमारी आजीविका तो चल रही है, भले नफ़ा ना हो लेकिन हमको खाने को मिल रहा है, दाल रोटी चावल की व्यवस्था हो रही है और अन्य लोगों की तुलना में हम सही संपन्न हैं, सही रूप में है हैं। तो फिर वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई है, अरे और आपके समकक्ष और दूसरे लोग इतना व्यापार बट्टा कर रहे हैं तो उसके घर कितने संपन्नता है, उनकी घर की महिलाएं इतने क्या क्या महंगी जो आभूषण हैं वो सब पहनती है, मेरे लिए तो आप खरीदते ही नहीं हैं। वो झुंझुनाने लगी और तमाम अगर न मुनाफा होता ये होता तो फिर मेरे लिए भी खरीद करके देते। तो वो ऐसे ही बातों बातों में फिर कहने लगे और भोजन देने लगे। अब तुम जब खाने लगे उसके पति, तब क्या कहते हैं कि इतने दिन से बना रही हो भोजन, सब्जी भी तुम्हें बनाने नहीं आती है, कभी नमक ज़्यादा तो कभी नमक कम। और इस बात को लेकर के दोनों में तनातनी होने लगी। इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ, वो कह दिया जोश में आकर के, इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ। अब वो भी क्या कहेंगे, अच्छा आप बना सकते हैं तो ठीक से आज से अपना बनाना। और उसने कहा ठीक है, आज से तुम दुकान संभालना, मैं घर में भोजन बनाऊंगा। और दोनों झगड़ा हुए और सो गए। सवेरे जब उठे तो अपने अपने कामों के लिए तैयार थे। तो पत्नी क्या किए, अब स्कूटी निकाली और दुकान चल दिए और उसके घर से बहुत दूर 5-7 किलोमीटर जो भी रहा हो वहाँ तक रहा, वो चली गई। वहाँ जा कर के देखती है कि शटर लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। और क्या किए थे, हड़बड़ी में चाबी भूल गई। वो
अब वहाँ जा कर के आ गए तब वो संकोच में पड़े, या फिर वापस जाओगे तो उसका कैसे लगेगा। लेकिन वापस आए, वो वापस आए और पछता रही थी, जाऊंगी तो कैसे उससे नज़र मिला पाऊंगी, सोच रहे थे। और इधर ये महाशय क्या कर रहे थे, किचन में जब गए तो पहले तो वो लाइटर खोजने लगे, लाइटर कहाँ है, कहाँ रखती है। और किसी भी प्रकार से लाइटर मिल गए तब फिर उसको तो अनुभव था नहीं कि किस में चावल बनाना है, किस में सब्जी बनाना है, कितने लोगों कितनी मात्रा में बनानी है। वो सोचने लगे, कहने जोश में तो आकर मैं कह तो दिया, लेकिन कैसे बनाऊं, सोच रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से कुछ जुगाड़ किए कर ही रहे थे। अब बारी आई कि नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है, वो कहाँ है। इतने में पत्नी आ गई। अब आते ही हंसते हुए कहते आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है आ गई है ऐसी। उसने कहा तो वो भी नहीं बता पा रही किस कारण से लौटी है, ढूंढ रही इधर उधर। उसने कहा क्या ढूंढ रही हो, चाबी भूल गई थी, चाबी। अच्छा चाबी तो वहाँ है, उस दराज में है, उसको ले जाओ। तो कुछ समय के लिए तो लगा कि अब समाधान हो जाएगा, लेकिन बात बनी नहीं है। वो पत्नी है, हाँ मलहम दे दो, बनी नहीं। तो पत्नी फिर स्कूटी उठाई और दुकान चली गई। और ये महोदय अपनी भोजन की व्यवस्था करने लगे। वहाँ गई पत्नी, दुकान शटर खोल कर, ताला खोल करके दुकान में बैठ गई। ग्राहक आने लगे तो सब लोग पूछने लगे कहाँ गए सेठ जी, कहाँ गए। तो उसने कहा आज नहीं आ पाएंगे ऐसे। तब लोगों को कुछ लोग तो फिर बिना बातचीत किए वापस हो गए, कुछ लोग मोल भाव करने लगे। तब उनको भी लगा कि अमुक सामान कहाँ है, जो सामान मांग रहे हैं उसको तो अनुभव है नहीं है। अब वो खोज रहे हैं 5 मिनट हो गए। फिर मजबूर होकर के पति महोदय को फ़ोन लगाती है कि भाई ये अमुक सामान कहाँ है। उसने कहा कि उस जगह है। फिर कुछ समय बाद दूसरे ग्राहक आए, उस सामान मांगे। उस हर चीज़ को उसको खोजना पड़ता था। और मजबूर होकर पति महोदय को वो फ़ोन करते रहे कि अमुक सामान कहाँ है। इस प्रकार कई बार फ़ोन किए। और इधर पति भी फ़ोन करते थे कि वो मसाला कहाँ है, दोनों परेशान, अपनी जगह दोनों परेशान हो गए। और किसी भी तरीके से पत्नी आई शाम के समय और थके मांदे पूरा आकर के बैठ गई सोफे पर, लेट गई। अब पति महोदय के कि अच्छा आज दुकान कैसा रहा। उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा आज पूछो मत, कितना झंझट था, कितना मुझे हर सामान को ढूंढना पड़ता था, आपको पूछना पड़ता था, वो मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे चर्चा होने के बाद फिर अच्छा लाओ चलो भोजन करते हैं, भूख लगी है। वो लाए थाली में परोस करके। और जब खाने लगी तो उसके अंदर गए नहीं। वो तो उसका मुंह बिल्कुल ये करते हुए, सिकुड़ते हुए कहे कि ये क्या सब्जी बनाए हैं, पूरा जला दिए हो। जब भात दिए तो भात भी पूरा पका नहीं था, आज पका रहा। तब दोनों को अपनी अपनी भूल का एहसास हुआ। भाई जो घर गृहस्थी में रहते हैं वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उस जगह भी वे सही रहते हैं। और जो बाहरी भी काम करते हैं वो अपनी जगह सही रहते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर के ये विवाद बढ़ जाता है और उससे काम तो बनता नहीं है। तो यही बात है, समझदारी की बात है। हम एक दूसरे का सहयोग करें, किसी के काम को छोटा ना समझें। और एक दूसरे का अगर सहयोग करेंगे तो जीवन रूपी जो गाड़ी है, परिवार रूपी जो गाड़ी है, अच्छे ढंग से चल पाएगा। तो मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होय ना उजरा, जो 100 मन साबुन लाए। तो मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता। जो समझदार होता है, समझने की जो योग्यता रखता है, वही समझ करके अपना सुधार कर सकता है। तो ये मनुष्यों की पहचान है कि जानबूझ करके जो कपट करता है, मूर्ख आदमी सब कुछ जानते हुए भी गलतियाँ करता है, वही मूर्ख है। तो हम सबको उस पर सावधान रखना चाहिए, होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। आइए और सुनते हैं, हमारे बीच साहिब जी विराजमान हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने
गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरु देव की जय।